जब पंजाबी कॉलोनी और कुरैनी के लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर 10 वर्ष पहले बनी थी गली, आज है गली नाली एक बराबर। देखिए क्या कहते हैं क्षेत्र के निवासी। और गली का हालत बहुत ख़राब है, पानी इसमें भरा पड़ा रहता है। स्कूल के बच्चे निकलते हैं, गिर भी जाता है, उठाता भी, उसको कई ड्रेस उससे ख़राब हो जाता है। हाँ, बहुत गंदगी पड़ा रहता है, सफाई नहीं होता टाइम से, कोई आता भी नहीं सफाई करने के लिए। तो यहाँ सफाई कर्मचारी काम करने नहीं आते हैं? आते हैं, बहुत कम आते हैं जी, मर्जी है, आया नहीं आया। तो यहाँ जो गंद निकाल के जाते हैं उठाते नहीं उसको? ना उठाते नहीं जी, बोलने पे भी नहीं उठाता, कभी उठा गया 2-4 न तो फिर उठाता ही नहीं। नाम क्या आपका? क्या काम करते हो? सफाई का। तो इस सफाई के लिए आप लगा रखे हैं यहाँ पे? हाँ जी, परमानेंट है या कच्चे हैं यहाँ पे? कच्चे है जी। कच्चे हैं। तो कितने साल से कर रहे हैं आप यहाँ पे काम? यहाँ कितने साल हो गए इस गली में? कई महीने हो गए। कई महीने। तो कई महीनों से जो तुम गंद निकाल के जाते हो उनको उठाने भी कोई आता है नहीं आता है? उठाते हैं जी। कहाँ? कहीं भी कोई नहीं उठा हुआ है यहाँ पे? तो उठाते हैं साहब, तो पूछ लो जी, किसी तो उठाने तो पूछना किससे हो? तो दिखाई दे रहा है सूखा हुआ गंद कितना पड़ा हो पीछे, ये ढेर पड़े हुए, कितने गंद निकले हुए पड़े हैं, कहीं उठा नहीं रहा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा उठा हुआ। ऐसे ही पड़ा सारा। आप अब देख रहे हैं सफाई कर्मचारी है और ये कह रहा है, ये काम तो कर रहा है, ये नाली साफ़ की है, लेकिन इसने जो है नाली साफ़ करने के बाद उसका गंद कहाँ जा रहा है, ये वापसी उसी नाली के अंदर घुस जाता है, क्योंकि उठाया यहाँ से जाता नहीं है। और यही हालत है जिसकी वजह से जो है कि परेशानी खड़ी रहती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? मैं आंगनवाड़ी में हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर हैं आप पे? तो यहाँ सेंटर है आंगनवाड़ी का, तो यहाँ बच्चे उच्चे आते जाते हैं, क्या परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी आने जाने में परेशानी हो जी, कीचड़ भरा रहता है। टीका लगवाने भी आए हैं जी महिलाएं? हाँ, परेशान हुए हैं जी। गर्भवती महिला भी जी, और जो बच्चे छोड़ने आती हैं महिला वे भी परेशान होती हैं जी, बच्चे भी गिर जाते हैं जी। तो इसके लिए आपने अपने अधिकारियों को बताया है या क्षेत्र के निगम पार्षद को? जी हम सुपरवाइजर जी मगर परेशान हो जाए जी, यहाँ बच्चे आते जाते हैं। तो निगम पार्षद वगैरह को बताया, क्षेत्र के लोगों को बताया कई बार आपने? आए हैं जी, उन तो ही बोल रहे हैं जी हमको। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है? नहीं जी। वीर सन्नोफ धर्मवीर जी ब्लॉक पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 3। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? ये समस्या ये है जी, नालियों की बड़ी दिक्कत रहती है जी। यहाँ पे 2 स्कूल है जी, गवर्नमेंट स्कूल ML और पवार, उसमें से बच्चे आते जाते गिरते हैं नालियों में। और हमने कर्मचारियों को भी काफ़ी बोला है, वो कभी महीने 20 दिन में आते हैं, निकाल जाते हैं, निकालने के बाद में गंद नहीं उठाते वहाँ से, और बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है जी आने जाने में। वहीं पड़ा रहता है गंद? वहीं पड़ा रहता है जी। तो इसके लिए आपने निगम पार्षद को, विधायक को बोला आपने? हाँ जी, बोल रहा है जी, वो आते हैं देख के चले जाते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। जिसमें ये गली 5-6 साल पहले कागजों में बनी हुई है, लेकिन गली ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है। इसके कागज निकलवा के देखो एक बार, गली नंबर 3 के जी ब्लॉक पंजाबी कॉलोनी के। प्लॉट कॉर्नर के काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट पड़े हैं, जिनमें पब्लिक आती है और गंद डाल के जाती है। वहाँ मक्खी मच्छर डेंगू की बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, कृपया इसका समाधान करें। जब जाते हैं तो सबसे पहले तो यह जब घर पे बाइक धो के आते हैं, सारी बाइक गंदी होती है, कई बार फिसलने का डर रहता है। ड्यूटी जाना होता है, जूते देखो धो के आए, रोज़ धोने पड़ते हैं जूते, रोज़ कचरे में हुआ। यहाँ निकलने बदबू आ रही है, मच्छर इतने बुरा हाल, न बंदा जा सके न रह सके, इतना बुरा हाल हो रहा है। आपका विकास नाम है। क्या काम करते हो आप? NCD में काम कर रहे हैं साहब। आप पक्के हो कि कच्चे हो? अच्छे है साहब। तो आप जो काम करते हैं, कितनी गलियों का काम करते हो आप यहाँ? साहब क्या नाम ले रहे हैं, क्या भाई कितनी गुड़िया का तो ये जो ये गंद निकालते हैं आप, इनको उठाते क्यों नहीं हो? उठाते हैं साहब, उठाते कहाँ उठाते हैं? तो सारा ऐसे पड़ा हुआ है, पीछे देखो वो सारा सूखा हुआ साहब, पड़ा मेरी बात है, सुनो। ये सभी ढेर ऐसे कैसे पड़े हुए हैं? ये गली का जब सुधार हुआ जब तो साहब हम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं साहब। जो निकालते हैं वही नाली में चले जाता है, बताओ क्या करेंगे। रोड टूटा पड़ा है साहब, हम तो निकालते हैं फिर उसी में चले जाता है। नाली गली सब टूटा पड़ा है? सब कुछ टूटा पड़ा है साहब, देख लो कैसा क्या हाल हो रहा है साहब, देख लो
सारा रोड टूटा पड़ा है साहब, बताओ। नाम क्या आपका? राजेश, राजेश से कहाँ रहते हैं भाई आप? यहीं पे डी ब्लॉक में। तो यहाँ से रोज निकलते पड़ते हाँ हैं? जी। तो तकलीफ तो रोज होती होगी? तकलीफ तो रोज देख ले, आदमी कैसे हो रहे हैं, हाथ भी गंदे हो गए। तो क्या करते हैं भाई आप? मैं जी मांगता हूँ। ऐसे इसी में निकलते पड़ते हैं? हाँ। अंजू, अंजू, क्या काम करते हैं आप लोग? मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर यहाँ से सारे छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं आती हैं टीके लगवाने के लिए, वे इस पानी में गिर जाती हैं, इसलिए इस गली का सुधार होना चाहिए। ये कहाँ जा रहे थे आप? दवाई लेने जा रहे थे डॉक्टर। तो रोज जाते हैं इधर से निकलते हैं? जी। तो क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? सड़कें खराब हो रही इतनी, चलने में बहुत परेशानी हो रही, पानी वानी सारा भरा पड़ा है यहाँ पर इतनी बुरी तरह से। रहते कहाँ हैं आप लोग? पुरैनी में। यहाँ पे ऐसे हालात है कि जो बड़े बुजुर्ग जो आते हैं, जो थोड़ा आँख से भी धुंधले देखते हैं, वो गिर पड़ जाते हैं। यहाँ पे रोज ऐसे गिरते रहते हैं। क्या नाम आपका? कहाँ रहते हैं आप? तो यहाँ से आप जब रोज निकलते हैं तो ये रोज गिरता है, कपड़े खराब होते हैं, रोज गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपने रोहता सिंह जो कि आज आपको लेकर आया है पंजाबी कॉलोनी जी ब्लॉक और कुरैनी गांव के पास में। और ये कुरैनी और जी ब्लॉक पंजाबी कॉलोनी को जोड़ने वाला है। और यही नहीं, यहाँ से निकल के एमएल स्कूल तक के लिए बच्चे यहाँ से निकलते हैं और रोज़ यहाँ से कुरैनी के बच्चे और ये पास में जो है क्या नाम सेक्टर 10 है, वहाँ के बच्चे इसी गली से रोज़ आते जाते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बड़े बुजुर्गों को जो है कम दिखाई देता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि वहाँ यहाँ पे जो है क्या नाम बुजुर्ग महिला भी गिर गई थी। और यही नहीं, यहाँ से निकलने वाले जो बच्चे हैं सुबह जब स्कूल जाते हैं तो उनकी सोचकर देखिए कि उनकी हालत क्या होती होगी, क्योंकि अब तो शायद थोड़ा पानी कम है। क्योंकि यहाँ जो सफाई कर्मचारी उनसे जब पूछा गया कि वो गंद जो निकालते हैं उसको उठाते क्यों नहीं है, तो उन लोगों की जो समस्या बताएगी वो ये बताएगी कि ना तो यहाँ गली बनी हुई है ना नाली बनी हुई है। तो यहाँ पर यही नहीं पता लगता है कि नाली कहाँ से जो है गली के अंदर घुस रही है और कहाँ गली जो है नाली के अंदर घुस रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और वो गंद निकालते हैं, बेचारे सूखता है तो उठा लेते हैं, जब सूखता ही नहीं तो वो उठा कैसे पाए उसको। और यही चीज़ नहीं है। अब भाई साहब हमारे साथ में, नाम क्या है सर आपका? रामपुर 5 वार्ड नंबर 1 से अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के आप अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के यहाँ पे काउंसिलर, आम आदमी पार्टी के ही यहाँ पे जो विधायक हैं, फिर समस्या क्यों नहीं छोड़ रही? जब पब्लिक ने मेरे को बताया है, मैं इसके लिए सुबह से ही आया हुआ हूँ। और यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म ख़राब होती है। और हमने उनसे भी कहा है, निगम पार्षद जी को बोला है, MLA को भी बोला है, लेकिन ये पता नहीं है। 6 महीने लग गए, साल भर भी लग गया, ये रोड अभी तक नहीं बना है और ना कि इसकी नालियाँ सुचारू रूप से चालू हैं। और इसको हमने कहा भाई नाली बना दो, रोड बना दो, ताकि हमारे बच्चों की सेफ्टी रहे और स्कूल में आने जाने की बहुत बड़ी समस्या। आप लोगों के लिए समस्या है, तो बाकी आम पब्लिक के लिए क्या समस्या होगी? अब आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो है कि नाम पदाधिकारी भी हैं, बावजूद उसके जब आप लोगों की नहीं सुनी जा रही, बाकी लोग क्या सुनेंगे फिर? ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन टाइम तो इसमें लगेगा और बाकी इस पे कार्य शुरू होगा। तो कब तक हो जाएगा अंदेशा है? ये जब तक हमें बजट नहीं मिल पा रहा तब तक तो ये समस्या झेलनी पड़ेगी। उसके बाद जल्द से जल्द इस रोड और नाली को बना दें। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब तक टेम्परेरी नाली तो बनाई जा सकती है, सफाई तो कराई जा सकती है। सफाई कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी यहाँ के जो जो भी है, धर्मेंद्र है, उसको ही बोला, उसने हमारे को आश्वासन दिया कि सर कि 2 या 3 दिन के अंदर ये रोड क्लीन हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। देखना होगा कि इस खबर का असर कितनी जल्दी होता है और इससे जो क्षेत्रीय जो समस्या है इससे कब तक जो इसको निजात मिलती है।
और यहाँ पर कुछ प्लॉट है, हम वो भी दिखाते हैं आपको कि उनकी क्या समस्या है और किस तरह से वहाँ पर बीमारी पनप रही है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बात जो होती है, बरसात के दिनों में महामारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और यही नहीं, जो खाली प्लॉट यहाँ पर पड़े हुए हैं उनके अंदर गंदगी कितनी है हम वो भी आपको दिखाएंगे। और उन खाली प्लॉटों को देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि प्रशासन के अधिकारी अगर चाहें तो उन लोगों को जो चालान कर कर ये पता है उनको जो है क्या नाम सीरियस किया जा सकता है कि आप अपनी जगह को अपने जैसे सेफ कीजिए और उसके बाद गंदगी जो है उस गंदगी को ख़त्म कीजिए। और लेकिन यहाँ पर जो शायद लगता है प्रशासन के अधिकारी भी देखना ही नहीं चाहते और ना ही उस चीज़ समस्या को ख़त्म कराना चाहते हैं। लगता है कि क्षेत्र के अंदर वो महामारी फैलवाना चाहते हैं, इस करके वो जो खाली प्लॉट जो पड़े हुए हैं उनके अंदर जो गंदगी है वो चले आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर बहुत से प्लॉट इस तरह के हैं कि जो खाली पड़े हुए हैं और उसके अंदर गंद कितना है अब आप देख सकते हैं। ना ही इन प्लॉटों को कोई देखता है, ना ही इनके कोई चालान करता है, और जिसकी वजह से जो है नाली टूटकर। जी क्या कह रहे थे आप? इसको ये तो दीवार टूट के इसकी सफाई हो जाए ताकि दूसरे मकान को भी डैमेज ना हो। या दूसरे मकान की भी हालत इससे कूड़े ने ख़राब कर रखी है और कूड़े के कारण यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और ये मच्छर डेंगू के भी हो सकते हैं, मलेरिया के भी हो सकते हैं। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है आपको? सांस की दिक्कत है। अच्छा, क्यों, किस वजह से है? ये गंदगी की वजह से 30 दिन बुखार चढ़ जाएगा, मच्छर ज़्यादा है। ये जो प्लॉट है इसके मालिक का देखो हमारे को तो कोई जानकारी है नहीं और यहाँ इतना कूड़ा करकट पड़ा है जो कि गंद में मच्छर पैदा होते हैं और पड़ोसी भी इससे ज़्यादा दुखी है और इतनी बदबू आती है कि यहाँ सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है। एक इसके पड़ोस में एक बूढ़ा है जिसको इसके कारण से भी उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मेरा नाम सतबीर है जी। ये कौन सी जगह है? ये जी ब्लॉक पंजाबी कॉलोनी। तो क्या समस्या क्या आ रही है आप लोगों को? समस्या सर यहाँ नालियों की है बहुत ही ज़्यादा, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ गंद है, पानी भर जाता है बारिश का, बीमारियों का भी बहुत बुरी हालत है यहाँ। और हमारी जो नालियाँ हैं यहाँ कोई भी कर्मचारी कोई भी कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे, महीना भर आते कोई नहीं आता यहाँ पे, कंप्लेंट करते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो गली जो टूटी पड़ी है, नाली टूटी पड़ी, इसके लिए आपने जो है निगम पार्षद को, विधायक को बोला है? हाँ बोला जी, कई बार बोल दिया जी, बार कंप्लेंट दे के भी परेशान हो लिए और वर्कर बोलते हैं हमारे कमिश्नर को बोलो। अच्छा, तो जब कोई समाधान है बताओ हम किसके पास है? क्या हाल है? ये पीछे देखो यार कितनी गंदगी है, इसका कोई समाधान तो है ही नहीं। चल भाई बापू की तबीयत खराब हो, जल्दी ले स्कूटी दे। क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है? भाई साहब अस्थमे की दिक्कत है और इस गंदगी की वजह से बार परेशान हो रहे, बार सांस फूल जाता है इनका, तो डिस्पेंसरी में लेके जा रहे हैं। अभी जो दोस्त हम बात कर रहे थे कि अब हम दिखाते हैं आपको खाली प्लॉट, और ये खाली प्लॉट आप देख रहे हैं जिस तरह से गंदगी का अंबार बना हुआ है। और यही नहीं, इसके साथ साथ में जो यहाँ पर जो ये कुछ मशीनें खड़ी हुई हैं, इन मशीनों के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है कि ना किस तरह से डेंगू का लार्वा पनप रहा है। आप ये देखिए, अगर मेरे हाथ में आ गया तो मैं आपको दिखाता हूँ तुरंत। आप ये देखिए, इसके अंदर भी देखिए ये डेंगू का लार्वा है ये, और ये डेंगू का लार्वा बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से जो है कि नाम ये आगे जाकर डेंगू फैला सकता है ये। और ये यहाँ पर जो है मलेरिया के कोई कर्मचारी नज़र नहीं आते, कोई देखता नहीं आकर यहाँ पर, इतना ज़्यादा लार्वा है यहाँ पे। अभी मैं आपको और थोड़ा सा अंदर जाके इसके अंदर घुस के दिखाना चाहता हूँ मैं, अगर मेरा हाथ पहुँच जाता है तो। ये हाथ में मेरे नहीं आ पा रहा है और उसकी वजह से जो है क्या नाम ये आप देख सकते हैं बरसात का पानी है और ये इसके अंदर ये लार्वा आप नज़र आ रहा है आपको, ये जो है ये कीड़ा है जो आपको नज़र आ रहा है, ये लार्वा है, ये मच्छर है, ये जो है डेंगू का।
और ऐसे ही ना जाने कितने अनगिनत इसके अंदर जो है बने हुए हैं। और अगर इसको जल्द ही समाप्त नहीं किया गया तो फिर शायद इस क्षेत्र के अंदर से डेंगू को समाप्त करने वाला कोई नहीं होगा। आप इसके अंदर देख सकते हैं कितना लार्वा जो है इसके अंदर नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये ब्रीडिंग है लार्वा उसकी डेंगू की। जिस तरह से अब जो है इसके अंदर इस मशीन के अंदर इतना पानी भरा हुआ बरसात का और इसके अंदर लार्वा है। और यहाँ पर एक नहीं कई मशीनें खड़ी हुई हैं। एक वो है, एक ये ट्रॉली खड़ी हुई है, ये हो गई, पीछे और मशीन हो गई। और यही नहीं, ये गंद जो है यहाँ पे भरा हुआ जो है, इसके अंदर प्लास्टिक की पन्नियाँ भी पड़ी हुई है। उसके अंदर जो पानी इकट्ठा होगा उसके अंदर भी डेंगू का जो है लार्वा बना होगा। लगता है कि यहाँ प्रशासन की आंखें बिल्कुल ही बंद हैं, जो इस तरह की चीज़ों को वो देख नहीं पाती। और जो कर्मचारी छोड़े गए हैं डेंगू के जो कुछ वर्कर होते हैं उनको समाप्त करने के लिए, वो शायद इस तरह वो भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से क्षेत्र के अंदर अभी देखा आपने एक बुजुर्ग को अभी एकदम से उसकी जो है तबीयत बिगड़ गई थी, उसको लेकर तुरंत उसके परिवार वाले जो भागे हैं। तो यहाँ पर इस तरह की जो बीमारियाँ इकट्ठी हो रही है, उसके साथ साथ में गलियाँ बनी नहीं है, जिसकी वजह से नाली टूट कर जो पानी सीधा गली के अंदर जा रहा है। और यही समस्या भी जो बेचारे कर्मचारी ने बताई थी कि हम क्या करें, हम तो रोज़ सफाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद होता क्या है, वही जो गंद जो नाले से निकालते हैं वो वापस नाले के गंदे पानी से मिलकर फिर वापसी जो है नाले के अंदर घुस जाता है। ये समस्या सबसे बड़ी है। देखना होगा इस समस्या पर कब तक जो है सरकार के नुमाइंदे और कब तक जो है सरकार के अधिकारी ध्यान देते हैं, और कब तक जो नेता है इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो कब तक इस समस्या को देखते हैं। टैलेंट अपने रोहतास सिंह योगी।